हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसे हम जानेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो पढ़ते हैं हम कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो रेफर होती है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। पूरे साल में जो हम बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग करते हैं उसी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, जो कि जनरेट होती है किससे? बुक कीपिंग की प्रोसेसेज से। बुक कीपिंग की प्रोसेसेज क्या होती है आपने पढ़ाई है, IMRC जो वर्ड मैंने सिखाया था आपको, उसी की प्रोसेसेज से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जनरेट होती है। अब ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या जानकारी होती है किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होती है रिलेट कौन कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस होता है एक तो आपका, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। वो प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की भी इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाया जाता है तभी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो भी जानते हैं कि कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। मतलब कैश कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, ये भी हम जानते हैं। इसके लिए हम करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये चैप्टर जो आपका है कहां पे? क्लास 12th में है। अभी आप नहीं पढ़ेंगे इस साल, अगर आप 11th में तो ये क्लास 12th में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो टॉपिक था हमारा आज का वो समझ आया होगा। और अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपका ये टॉपिक समझ नहीं है, तो मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा आपको। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।